ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं रेवाड़ी में भी अचानक हुई बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने कृषि विशेषज्ञ से खास बातचीत की। पिछले कई दिनों से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में पाला जमने लगा है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा था। लेकिन अचानक हुई बरसात ने काफ़ी राहत दी है। इस समय हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से किसान अपनी फसलों का रख रखाव करें। सर, क्या कहेंगे कि किस तरह से अचानक जो बरसात हुई है वो किस तरह से फसलों को लाभ देगी, किस तरह से फायदा पहुँचाएगी? ये आपने सही कहा है कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान गिरने लगा था और एक दो दिन तो पाला भी जमा है। -1 डिग्री तक भी रेवाड़ी ज़िले में रिकॉर्ड किया था, जिससे कुछ फसलों को नुकसान हुआ था। लेकिन ये बारिश जो अचानक हुई है, इससे खेती में फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत कम हुई है। इसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में महावट कहते हैं। और सर्दी में मौसम में ये इतनी बारिश हो जाए तो उसका भी बहुत फ़ायदा मिलता है फसलों को। कुछ फसलें जो बरानी होती है उस इलाके में या जहाँ खारी पानी है, विशेष तौर पे उस इलाके में ये जो बारिश है वो यूँ कहते हैं कि सोने का सा काम करती है। और जब भी अब पूर्वानुमान अनुमान आ जाते हैं बारिश के भी, पाले के भी, हर चीज़ के, जिससे किसान को बड़ा लाभ होता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी डेली का जो है रोज़ाना अपना फोरकास्ट भी देता है, साप्ताहिक भी देता है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। और वो अपनी फसलों में का जो प्रबंध है उस पूर्व अनुमान के अनुसार कर सकते हैं कि भाई बारिश आने वाली तो पानी मत दो, क्योंकि बारिश का इंतजार करो, बारिश हो जाए। बारिश नहीं हुई है तो आप पानी दें, पाला पड़ने वाला है तो पानी दें। और कुछ हम स्प्रे भी बताते हैं। गंधक का अमल जो है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या सल्फर और पोटास का स्प्रे भी आप करते हैं फसलों पे, तो उससे ना केवल पोषक तत्व तो मिलते हैं फसलों को, पैदावार बढ़ाते हैं, सर्दी से भी बचाव करते हैं। तो इस तरह का प्रबंध किसान कर सकता है और इस बारिश का सभी फसलों में फ़ायदा हुआ है। गेहूं में भी बहुत ज़रूरी होती है, अगर थोड़ी बारिश हो जाती है तो सर्दी जोगेंद्र। वहीं भिवानी में ठंड पड़ने से किसानों की नींद उड़ गई है। उनकी सब्जी की फसलें लगभग तबाह हो गई हैं। किसान अब परेशान हैं। ये परेशानी अब किसानों के साथ आम आदमी को भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सब्जी के फसल तबाह होने के बाद अब इनके दामों में भी उछाल हो सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंगन, मूली, गाजर, पत्ता गोभी आदि सब्जी उगाई थी, लेकिन ज्यादा ठंड ने उनकी फसल को तबाह कर दिया है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। इसी के साथ जिला बागवानी अधिकारी हीरा लाल ने बताया कि किसानों को चाहिए कि वो रात के समय सब्जी की फसलों को पॉलिथीन से ढक दें और सुबह उन्हें हटा दें, ताकि उनकी फसल ठीक रहे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान ध्यान रखें कि सरकार ने भी इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई है, जिसके तहत उन्हें फायदा दिया जा सकता है। मेरी किसान भाइयों से सलाह है या निवेदन है कि अब आने वाला जो सर्दी का समय है, जिसमें कि ज़्यादा पाला पड़ने की संभावना है, इसमें दिसंबर लास्ट और जनवरी में, तो उस पाले के पड़ने में, पाले से बचाव के लिए किसानों को अपने खेतों में हल्का पानी की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि पाले का नुकसान कम हो। और दूसरा, यदि आपकी जिस तरह आपने ये प्योत बना रखी है सब्जियों की पनीरी की, तो जब सब्जियों की पनीर की पौध को रात को आप पॉलिथीन शीट से ढक दो और दिन में उनको हटा दो, ताकि उनमें अच्छी तरह स्वस्थ पौध रहे आपकी। और यदि Proof, Bora-proof, fire retardant, extra tough, and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo. देश में तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन। राजधानी दिल्ली में 235 से ज्यादा मामले आए सामने। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 750 के पार। सीएम मनोहर लाल आज शाम 5 बजे जाएंगे दिल्ली। कल कई मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात के बाद गुरुग्राम जाएंगे सीएम मनोहर लाल।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को दिलाई मंत्री पद की शपथ। कमल गुप्ता ने संस्कृत में ली शपथ। सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। पानीपत के विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में अज्ञात व्यक्तियों ने लगाई आग। कार का शीशा तोड़कर पेट्रोल डालकर लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई सारी वारदात। फरीदाबाद में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। 21 साल के युवक ने किया मासूम के साथ दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। करीब 2.25 साल बाद हुए इस विस्तार में 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें एक मंत्री जननायक जनता पार्टी के कोटे से और दूसरा मंत्री बीजेपी के कोटे से बने। जननायक जनता पार्टी के कोटे से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, जबकि बीजेपी के कोटे से वैश्य समुदाय के डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली, जो हिसार से विधायक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर खबर हरियाणा की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धाम निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारत प्रभुताम अखंडताम रक्षितामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व स्वकर्तव्याना शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानुप्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्य से मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषानु न सुशिष्यामि तथा स्वकर्तव्याना सम्यक निर्वहन करिष्यामि। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता दोनों के मंत्री बनने के बाद एक बार फिर से हरियाणा मंत्रिमंडल में हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र का दबदबा बढ़ गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कमल गुप्ता वैश्य समाज से हैं।
सरकार में वैश्य समाज से कोई विधायक मंत्री नहीं था, इसलिए कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया है। सरकार में इन दोनों विधायकों के मंत्री बनने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुल 14 में से 2 पंजाबी, 5 जाट मंत्री, 2 दलित, 1 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 1 यादव, 1 गुर्जर और 1 सिख समाज से मंत्री शामिल है। वहीं जेजेपी की बात करें तो 3 में से 2 जाट और 1 दलित मंत्री हो गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वैश्य और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा प्रजापति समाज से हैं। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने के पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि देवेंद्र बबली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल होने की देवेंद्र बबली की शर्तें भी रही हैं। साथ ही कई मौकों पर वो बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। यहां तक कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह को उनके लिए टिकट की दावेदारी छोड़नी पड़ी थी, यानी जेजेपी में बगावत का खतरा लगातार बना हुआ था। ऐसे में उनको खुश रखने के लिए मंत्री बनाना जरूरी था, यानी आप कह सकते हैं कि देवेंद्र बबली की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई। हर खबर हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विकेश के साथ रवि चंदेल की रिपोर्ट। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।